अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद डेंटल बैठक के एक और सेशन के अंदर। और आपको और हम सब नाजरीन को पता है कि आजकल एक जंग चल रही थी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस की, और एक जंग चल रही थी बिटवीन डेंटिस्ट्री। जंग तो नहीं, खैर मैं कहूँगा एक डिसकंटेंट कहूँगा कि बिटवीन डेंटिस्ट्री एंड डेंटल टेक और अलाइड हेल्थ साइंसेज के, जिसके ऊपर फाइनली पीएमडीसी का एक रिस्पांस आ गया है। और वो उस पीएमडीसी रिस्पांस के साथ साथ से बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ जो हैं वो सेटल डाउन करना शुरू कर दी हैं। और आपको याद होगा वी वर द फर्स्ट विसल ब्लोअर्स जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई और आपके सामने बहुत सारे हक़ाइक़ को लेके भी आए। और थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड डेफिनेटली विल लुक इनटू द होल सिचुएशन कि अब इस नोटिफिकेशन के बाद क्या चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी, और बात करेंगे मज़ीद स्कोप ऑफ प्रैक्टिसेस के ऊपर भी कि ऐसी कौन कौन सी स्कोप ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जिनके ऊपर अभी भी बहुत सारी डिबेट करना बाकी है। वी विल स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन फ्रॉम आवर राइट साइड डॉक्टर नुमान तारिक से। डॉक्टर नुमान, ये जो करंट अभी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर, सबसे पहले तो हम सबको ही जोनसना इस चीज़ की मुबारक होनी चाहिए कि आखिरकार जोनसना हमारी जो कोशिशें हैं वो रंग ले आई। हमने तकरीबन जिस दिन ये अलाइड हेल्थ साइंसेज ने जो काउंसिल ने जोनसना वो नोटिफाई किया था, उसके वेरी नेक्स्ट डे ही हमने इस चीज़ पे शोर मचाना शुरू किया कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, हमने पीएचसी के लोगों से जो उनसे ना कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें थोड़ा गाइड किया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होनी चाहिए। फिर शुक्रिया उन दोस्तों का भी जिन्होंने हमने पीएमडीसी में जो ताल्लुकात थे उनको भी जगाया कि यार ये चीज़ें कल को बहुत डिज़ास्टर बन सकती हैं। तो उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने बड़ी हेल्प आउट की। हमने भी थोड़ा सा शोर मचाया। आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। और यस, डेफिनेटली जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है सर, वो बहुत ज़रूरी है। हर एक को अपना पता होना चाहिए कि एक्चुअली उसने क्या करना है। ठीक है ना। अब तकरीबन मेरे ख्याल में हम इस नहज पे आ चुके हुए हैं कि थोड़ा सा अब वो डॉक्टर साहब जिस तरह कहते होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कि डॉक्टर साहब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, तुसी कहते हो तो काश ना, होंदे। हाँ तुसी कहते हो तो नाल प्राइम मिनिस्टर भी ठीक है कि मंजी थले डांग उन सानू आप ही फेरनी है। ठीक है ना। अब मैं वैसे इस चीज़ के भी थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि ये जो बहुत सारे इवन मेरे दोस्त साहब भी, दोस्त जो डेंटिस्ट वगैरह हैं, वो भी जो उनसे है ना ये एस्थेटिक्स वाले प्रोसीजर्स वगैरह और इन चीज़ों पे पड़े हुए हैं। और कुछ तो कर रहे हैं, कुछ बड़े गलत भी कर रहे हैं, कुछ ने गलतियां करके बाद में छोड़ भी दिया इस चीज़ को। तो मैं इस चीज़ के भी थोड़ा सा खिलाफ हूँ कि हमें अपने स्कोप में ही रहना चाहिए, अपनी डेंटिस्ट्री के अंदर ही रहना चाहिए। अच्छा सर, इसमें ना अब क्या कहते हैं, पहले तो हमने डेंटल टेक और हाइजीनिस्टों से गालियां खाई हैं। मैंने तो बड़ी खाई हैं इस चक्कर में। चलो वो गालियां हो गई पुर कहाँ हम थोड़ा बहुत इसमें कामयाब हुए। हम लगता है हूँ ਅਸੀਂ अपने कुलीगा को गाला खावांगे। खावांगे, ठीक है, लेकिन ਅਸੀਂ खावांगे। जो लेकिन गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। इसमें तो सर सबसे पहले ये कि हमने जब ये इनिशियली हमने इसको टेकअप किया, सबसे पहले हम ही थे जिसने किया था। उस तब तक हमारे फेलो एमबीबीएस कोलीग्स थे वो सो रहे थे। उनकी अपनी अभी तक कोई हुआ नहीं था। जैसे ही उन्होंने एमआईटी मेडिकल लैब्स वालों के भी स्कोप निकाले। हाँ नहीं, वो पहले उधर डेंटल वालों के मतलब चुप रहे हैं, फिर जब तभी वो बोला एमबीबीएस कोई। वालों पे आई है ना आज, फिर जो उनसे फिर ना शुक्र है, वो फिर वाईडीए गुस्सा पे आ खा गई गई थी, पीएमडीसी। फिर टीवी पे भी पहुंच गए और हाँ। काफी वाईडीए ने भी फिर शो डालना शुरू कर दिया ना। गालम गलोच लड़ाई झगड़ा किया। अब माशाल्लाह कह रहे हैं जी हम देखें हमने कर लिया है, हमने उनको भगा दिया। ये खैर भगाना भूना कोई नहीं होता। ये वो अपने स्कोप में है, हम अपने स्कोप में अपनी अपनी मैंडेट जिसका जो है वो करे, उसमें कामयाब रहेगा। बाकी सर रह गई ये एस्थेटिक्स वालों की बात, इस पे सर बहुत से लोग आपसे डिसएग्री करेंगे, खास तौर पे आपके यंग ग्रेजुएट्स। आपने देखा होगा आजकल हमारे पास जो एस्थेटिक्स क्लिनिक्स ऐसे निकल रहे हैं जैसे मशरूमिंग एक हो रही है कि हर जगह पे। इवन मेरा जो लास्ट विजिट डीएचए फेज 6 फेज 5 में हुआ था, वहाँ पर डेंटल क्लिनिक्स तो मैंने कम देखे थे। देयर वाज अ सिंगल डेंटल क्लिनिक जिसमें मैंने देखा होगा जहाँ पर एस्थेटिक क्लिनिक ना हो, और हमारे ही डेंटिस्ट लोग वहाँ पर एस्थेटिक जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सर मैं बहुत से डेंटिस्ट को जानता हूँ जिन्होंने बाहर बोर्ड लगाया हुआ है एस्थेटिक एंड डेंटल क्लिनिक। अंदर डेंटल चेयर कोई नहीं है, वो हाइड्रा फेशियल वाली मशीन पड़ी हुई बस, और वो बेड पड़ा हुआ है और बेड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज पे यहाँ पे भी हमें सोचना चाहिए कि हम उनको तो कह रहे हैं, हमारे अपने लोग, हमारा अपना घर, हमारे अपने खानदान के लोग क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे मैं आज ही इसको मैंने कहा आज जाने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लूँ, ये ना हो मैं कुछ गलत बोल दूँ।
तो सर ये जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स है ना, आपको क्लिनिकली मरीजों पे करने के लिए या तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, बिल्कुल। सिंपल एमबीबीएस भी ये प्रोसीजर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर बीडीएस तो सकता, छोड़ ही दे, नहीं कर ठीक है। सकता। या आपको क्या कहते हैं, प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए, प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए। इवन सर मैंने पे थोड़ा सा रिसर्च किया, अपने सीनियर से पूछा सर्जरी के, बीडीएस तब कर सकता है अगर उसने एमडीएस किया हो या एफसीपीएस किया हो, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, वो भी लिमिटेड स्कोप के साथ, वो भी कोशिश करेंगे ना ही इस पंगे में पड़े इस वक्त नहीं, वो पीएमडीसी ने सर जी उस पे लिस्ट दी है कि कौन कौन से लोग जो है ना, उन्होंने बकायदा कहा कि जी अगर आपने सिंपल एमबीबीएस या बीडीएस किया हुआ है ना, तो देर आर सर्टन जो डिग्री या डिप्लोमास टाइप हैं 2 ईयर 3 ईयर, अगर वो किए हुए हैं आपने प्रॉपर इंस्टीट्यूट से, तो देन जो है ना आप एस्थेटिक प्रोसीजर्स वगैरह क्लिनिक पे कर सकते हैं। हाँ, मसला ये है कि वो रिकॉग्नाइज्ड कोई नहीं है एग्जैक्टली वो 6-6 माह के 4-4 माह के कुछ ना, तो यूट्यूब से ही देख दूं के वीडियोस जो है ना वो शुरू कर दिया हुआ है, तो ये चीजें गलत है। इसमें एक मैं चीज़ ऐड करूंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा बातचीत भी हुई पीएचसी के साथ भी, और हम पीएचसी के कुछ ऑफिसर्स को इंशाल्लाह अपने इस वेंचर के अंदर बुलाएंगे, अभी डेंटल बैठक पे भी इंशाल्लाह बुलाएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, ना सिर्फ इस मामले के ऊपर बल्कि और भी मामलों के ऊपर। उनसे जो मेरी बात हुई वो ये, उन्होंने कहा कि अगर आपकी बीडीएस की डिग्री के ऊपर या एमबीबीएस की डिग्री के ऊपर ऐसा कोई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि पीएमडीसी उसको रिकग्नाइज करता है और इट इज़ रिलेटिंग टू एस्थेटिक्स, तो ओनली देन यू कैन प्रैक्टिस एस्थेटिक्स एट योर क्लिनिक। दैट मीन्स या तो वो एमसीपीएस होगा या एफसीपीएस होगा या एमडी होगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई स्पेशलिटी या डिप्लोमाज, ये सर्टिफिकेशन, ये सब अमेरिकन सर्टिफिकेशन, यूके सर्टिफिकेशन, ये सारी की सारी नल एंड वॉइड हो चुकी है। कुछ तो सर्टिफिकेट माशाल्लाह ऑनलाइन हो रहे हैं, लेक्चर भी नहीं लेते हैं, सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ ये जाता डॉक्टर साहब ने नहीं, जिस पे आपने टू लगा दिया था, ये वो है सर आर है। लेकिन यही वह बात है कि और इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि पीएचसी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, पीएमडीसी भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और अब इस वक्त अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा क्लिनिक है जिसके अंदर कोई ऐसा एमबीबीएस जो कि एस्थेटिक्स कर रहा हो या बीडीएस जो एस्थेटिक्स कर रहा हो और पीएचसी वहाँ पर विजिट करती है, तो स्ट्रेट ऑफ 4 से 8 लाख रुपए का जुर्माना है उसके ऊपर, और वो क्लिनिक फिल फॉर सील कर दिया जाएगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि हमारे काफ़ी डेंटिस्ट लोग, हमारे भाई बहने, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये बाल लगा रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि डेंटिस्टों ने बाल लगाने भी शुरू कर दिए, ट्रांसप्लांट भी हेयर कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट जो है ना, काफी आपके मेरे जानने वाले भी कर रहे हैं। मैं वी कांट नेम देम, लेकिन उनको पता जो कर रहे हैं, जिनको पता लग गया होगा कि वो ठीक क्या है। क्या तो कर रहे हैं। सर वो भी आउट ऑफ स्कोप है हमारे, बिल्कुल आउट ऑफ, वो तो सर आउट ऑफ स्कोप नहीं है, आउट ऑफ बाउंड्री है। हमें और भी लड़ाई होना चाहिए। अगर हमने एक गलत को गलत कहा है तो अब उनके पास पूरा राइट है, जिनको हमने गलत कहा है वो हमारे गलत को भी गलत कहा है। बिल्कुल, और जो गलत है माननी चाहिए, बिल्कुल, और जो गलत है वो गलत है, उसके ऊपर उसी तरह से हमें उसको उसी तरह से रिपोर्ट करना चाहिए। स्कोप में जैसे हमारे यहाँ कई देखें आप, मैं अपनी फील्ड की बात कर सकता हूँ कि जब तक आपका इम्तिहान पास नहीं है ना, पार्ट 2 का एमडीएस, एफसीपीएस या जो भी आपकी एक लेवल 3 डिग्री है सर्जरी में, आप बगैर कंसल्टेंट की मौजूदगी में आप उसकी सुपरविजन में भी असिस्ट करा सकते हैं। फिलहाल लिमिटेड प्रोसीजर, मतलब जीए के केसेस हम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास डिग्री ना आ जाए। बिल्कुल। अब इधर भी जो लोग बगैर किसी कंसल्टेंट की मौजूदगी के प्राइवेटली कर रहे हैं लोग, वो भी जो कर रहे हैं वो भी गलत है, गलत है। ये भी देखिए। अब चलो इस बात की डॉक्टर साहब हमें भी खुशी हुई कि आज से पहले पीएचसी को हमने भी इतना एक्टिव नहीं देखा कभी, जितना पीएचसी इस टाइम अभी एक्टिव हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट भी, डीडीओ वगैरह भी जो उनसे थोड़े एक्टिव हुए हैं। चले, अच्छी खुशी हुई कि पीएम, मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि 3-4-6 महीने से पहले पीएमडीसी का कोई जागेगी, लेकिन बड़ा टाइमली जो उनसे ना वो भी जाग गए, अल्लाह का शुक्र है। कॉफी पी ली उन्होंने। हाँ, तो मतलब खुशी हुई कि चलो काम शुरू तो होना शुरू हुआ है, बाकी अल्लाह आसानी पैदा करे सबके लिए। बाकी सर वो एक मैं क्लियर कर दूं कि ऐसे जो प्रोसीजर है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नॉट ये रीहैब और ये जो होते हैं। हाँ, कई आप लोग एज ए डेंटिस्ट कर सकते हैं फिलिंग्स, रूट कनाल। मैं उन प्रोसीजर्स की बात कर रहा हूँ जैसे फ्रैक्चर रिडक्शन और ये मैं एकदम बाद में नीचे आना शुरू हो जाएगा, भाई आप गलत बता रहे हैं। ये जो मेजर प्रोसीजर है ना, जो बड़ी सर्जरीज हैं, वो बगैर वो हम पर्चे के नहीं की जा, बगैर पर्चा दिए हुए और बगैर पास किए इंडिपेंडेंटली हम नहीं कर सकते, चाहे जितने अच्छा हाथ क्यों ना हो आपका।
तो फाइनली एक अच्छी खबर के साथ साथ एक और जो हम चीज़ इसके ऊपर कोशा हैं और हमेशा कोशा रहेंगे वो ये है कि गलत को गलत और सही को सही कहना। अगर आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में कुछ किसी चीज़ का एडिशन है और वो लीगली जायज़ है तो आप उसको लेकर आगे चलें, और अगर वो नहीं है तो खुदारा अपने आप को और अपने फेलोज़ को भी ख़राब ना कीजिए और अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहिए। हमारा स्कोप ऑफ प्रैक्टिस या किसी एमबीबीएस का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस या किसी डेंटल टेक्नीशियन का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लिमिटेड और बहुत ज़्यादा रिफाइंड है हर चीज़ के लिए। तो इसी को ही आगे लेकर जाना चाहिए और इसी के ऊपर ही और इसी के अंदर ही तमाम बाउंड्रीज़ के अंदर हमें काम करना चाहिए। इन्हीं कोशिशों के साथ और इन्हीं अच्छे ख्यालात के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर, और देखते रहिए डेंटल बैठक इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम के अंदर आपको दोबारा हम मदू करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है।